इतनी करके उसने फायरिंग शुरू कर दी। इस वक्त हमारे साथ वाक़या के चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। तो उन्हें छत तो ब्रस्ट मारे है। फिर हम वहाँ से भागे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना डिंगा के इलाके भाऊ कसीरपुर में। यहाँ पर वो दिलहराश वाक़या पेश आया है जिसमें एक खातून और एक मर्द को कलाशनकोव से गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। तबस्सुम नाज उर्फ पप्पू वल्द बाग अली कौम गुज्जर सकना भाऊ कसीरपुर ने बच्चे की हवालगी के हवाले से सुलह के लिए आने वाले अफराद को मौत के घाट उतार दिया। बच जाने वाले अफराद ने छत से छलांगे लगाकर अपनी जान बचाई और मौके से फरार हुए। थाना डिंगा में दफ़ा 302 और दफ़ा 311 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एसआई मोहम्मद अफजल इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यहाँ पर बात काबिल जिक्र है कि भाऊ कसीरपुर में मौजूद हमारे ज़राए ने बताया कि फायरिंग का वाक़या रात 12 बजे पेश आया है, जबकि मुद्दईयान की जानिब से FIR में ये दर्ज करवाया गया है कि हम लोग सुलह के लिए उनके घर गए थे। ज़राए का कहना है कि रात को 12 बजे कौन सी सुलह हो रही थी, जबकि ढोक गासब में मौजूद मकतूल के वारसीन का कहना था कि उसे कत्ल किया गया है और हम सुलह के लिए वहां पर गए थे। मकतूल के भाई ने जिसने FIR दर्ज करवाई उसका क्या कहना था, आइए आपको बताते हैं। ये वारदात कुछ इस तरह हुई है कि हम गए थे अपने भतीजे को लेने के लिए, हम तीनों भाई, मैं था, ये था और जो फौत हो गया वो भाई है। हम जाकर बैठे हैं, उनसे बातचीत हुई है। ऊपर से लड़की का भाई आ गया है। उसने कहा कि जब आपने तलाक दे दिया अब आप क्या लेने आए। इतनी करके उसने फायरिंग शुरू कर दी। पहले तो लड़की को लगी हैं, फिर हम वहाँ से भागे हैं अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से। मकतूल के वारसीन का कहना था। दो चश्मदीद गवाह भी हमारे पास मौजूद हैं। इस मामले में चश्मदीद गवाह का क्या कहना था, आइए आपको बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ वाक़या के चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये उस वक़ूए के दौरान कैसे भागने में कामयाब हुए और इनकी जान कैसे बची। जी हमें बताएं, आप कैसे बचे हैं वहाँ से? हाँ, दुकान ही पुरानी दुकान से छाल मारी है तो नदीम साढ़े नाल ही छाल मारी है तो असी थोड़ी साइड ते हो गए हैं तो वो सीधा गली दे विच आ गए। उन्हें छत तो ब्रस्ट मारे है जी। असी जान जाकर नस गए हैं तो उन लग गई। फायरिंग करने के बाद मुलजिम इस वक्त तक फरार है और लाशों का पोस्टमार्टम करवा के वरसा के हवाले कर दी गई हैं और उनकी तदफीन का अमल भी हो चुका है। ये थी वो कहानी और उसके हकायक जो हमने आपको बता दिए। मजीद इसका क्या इंसाफ होगा, इस मामले का क्या फैसला होगा, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। कैमरा टीम के साथ इजाज़ ईजे, न्यूज़ अलर्ट डिंगा।